अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में फ़िदा पाकिस्तानी प्रोग्राम माज़रत के साथ इस वक्त मौजूद हूँ वज़रता लाइन थाना सदर की हदूद में, जहाँ पर एक जोड़ा जो कि शम्मा कोमल है लड़की का नाम, और जो उनसे शादी कर चुके हैं उनका नाम है तारिक। इन दोनों ने कोर्ट मैरिज की है और इनका कहना ये है कि हम 12 बरस से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, चाहते थे, और कई बार ये रिश्ता बेचते हैं शम्मा कोमल के घर पर, जहां इनकी कोई सुनवाई नहीं होती है और रिश्ता देने से इनकार करती है शम्मा की फैमिली। और आज मुर्खा 7/2/2022 को ये कोर्ट मैरिज करते हैं। ये देख सकते हैं निकाह नामा इस वक्त मौजूद हैं, और इन दोनों जो है दुल्हा और दुल्हन के साथ में इस वक्त मौजूद हूँ। कल की तारीख़ में ये शादी करते हैं और निकाह नामे की फ़ोटो कॉपी मुतल्लिका थाना सदर को भेजते हैं, मुतल्लिका DIG साहब को भी इरसाल करते हैं बज़रिया TCS। इस वक्त मैं जोड़े के साथ मौजूद हूँ जिनकी कोर्ट मैरिज हो चुकी हैं। इनका कहना यही है कि फैमिली नहीं मानती है, हमने बारहा कोशिश की, और अब इनका कहना ये है कि हम बिल्कुल खुश हैं और घर वाले फ़िक्र ना करें, और क्योंकि हमने जो है वो मोहब्बत में शादी की है। हम दोनों लाइक करते थे एक दूसरे को 12 बरस से। और आइए इनकी अपनी ज़बानी सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले पूरा नाम बताएं, वालिद का नाम बताइए, और फिर शम्मा से जो शादी की है उसकी थोड़ी तफसीलात आप बताइए। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। मेरे वालिद साहब का नाम हाजी गुलाब साबरी है। अच्छा। मैं बजटा लाइन चांदनी चौक का रिहायशी हूँ। अच्छा। अच्छा, अब ये बताइए, आप कोर्ट मैरिज करते हैं शम्मा कोमल के साथ, तो ये रिश्ता भेज के करते अच्छा नहीं था? फिदा भाई, ये 12 साल हो गए इस मामलात को। मैंने एक बार नहीं कई बार रिश्ता भेजा अपनी फैमिली के थ्रू। अच्छा। और इनकी तरफ से बहुत मतलब उल्टा ही रिस्पांस मिला मेरी फैमिली को। अच्छा। मतलब ज़िल्लत की तरफ लेके गई है मेरी फैमिली को। अच्छा। 12 साल में इनको देखता रहा। अभी भी मैं आगे भी इंतज़ार कर रहा था कि अल्लाह ताला करेगा कि ये मान जाएंगे, मेरी शादी हो जाएगी इज्जत से, लेकिन इनमें कोई चेंजिंग नहीं आई। अच्छा। उसी तरीके से धमकियां देना, उसी तरीके से तंग करना, ये 12 साल मुझे लगातार ऐसी तंग कर। सर, मैंने अपनी फैमिली में मेरी अम्मी ज़िंदा थी, मैंने अम्मी को भेजा। मेरी बड़ी सिस्टर थी, मैंने उनको भेजा। बड़ी भाभियाँ थी, मैंने उनको भेजा। मेरे भाइयों ने मुख्तलिफ़ तरीके से उनसे रब्ता करने की कोशिश की कि किसी तरीके से इनसे रब्ता हो जाए, कोई बैठ के बात हो जाए, लेकिन ये किसी तरीके से बैठने के लिए राज़ी नहीं थे। बाकी आप क्या करते हैं? मैं जिला अस्पताल में जॉब करता हूँ, लिफ्ट ऑपरेटर हूँ मैं। अच्छा, माशाल्लाह, अच्छा कमाते हैं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप अच्छा कमाते हैं और इन्हें भी यकीनन उस वक्त भी आपने खुश रखा होगा, अब भी आगे खुश रखेंगे इंशाल्लाह। तो वो जी। अच्छा बताइए, इसमें वज़ीद ज़्यादा कौन था फैमिली में, शम्मा की फैमिली में? इनका भाई है यामीन, मोहम्मद यामीन। ये पुलिस में भी है। इसके मतलब पार्टी वालों से भी इसके ताल्लुकात हैं, उन पार्टी वालों से कि जिनको मतलब कोई देखना पसंद नहीं करता, ये उनसे दोस्ती यारी रखा हुआ है। इसके ऐसे हैं कि पहले भी मेरे पे एक दफ़ा अटैक हुआ है। इसके काफ़ी ऐसे लोग हैं जो उल्टे सीधे काम करते हैं। सियासी जी, सियासी लोग, सियासी मदद भी और पुलिस की मदद भी है इसके साथ। अच्छा, ये बताइए, आप जो आपने कहा था ऑफ द रिकॉर्ड फायरिंग हुई आप पर, जी मैंने जी सर, मेरे पे फायरिंग हुई 2014-15 में ना, 14-15 में मैंने उसकी सर FIR कटवाई थी। किसके खिलाफ? मैंने नामालूम अफराद के खिलाफ कटवाई। मेरे पास कैसे पता चलता है बाद में कि इसी ने किया? सर, मेरे पास मैसेज आते हैं। अच्छा। उसी के बाद मेरे पास मैसेज आते हैं, आप कलमा पढ़ लो और आपके दिन ज़िंदगी के कम रह गए दुनिया में। अच्छा जी, मेरा भाई खुद मैसेज करता हूँ। तो वो मैसेज वो घर पे लेट के कर रहा था, तो इन्होंने मुझे फ़ौरन बताया, बोला आपके पास मैसेज आए? मैंने बोला मेरे पास इस तरीके के मैसेज आए, क्योंकि नई सिम से मैसेज आए थे वो। तो उसने मैसेज सेंड किया, इन्होंने मेरे से पूछा, मैंने बोला मेरे पास मैसेज आए हैं इस तरीके के। तो इन्होंने मुझे बताया वो तो घर पे लेट के ना ये मैसेज आपको टाइप कर रहा था। फिर मैंने सर इसकी कंप्लेन CPLC में भी की, थाना सदर जाके मैंने इनके खिलाफ रोजनामचे में एंट्री भी करवाई। की बात है सर 2015 की, 14-15 की। अब बताइए, अब आप जाते हैं कोर्ट में शम्मा को लेके? जी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जी। अब कोई धमकी इस सर शादी के बाद? अब तो कुछ ज़्यादा धमकी है, क्योंकि ये गोली मारने का इसने बोला है कि मैं यामीन ने। यामीन कौन है? ये पुलिस वाला है सर, इनका शम्मा का भाई है। अच्छा, सही। अब मुझे इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे 6 के 6 भाई मार दूंगा। अच्छा। एक की भी वही सज़ा है और 6 की भी वही सज़ा है। मैं खुद पुलिस में हूँ, लांडी जेल हो गया, सेंट्रल जेल हो गया, ये सुप्रीटेंडेंट मेरे जानने वाले हैं। अच्छा। मेरी जेल में भी सेटिंग है,
मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब उसने ये बातें करता रहता था। अब तो ज़्यादा मसला हो गया है। अब मैंने निकाह कर लिया, जब तक निकाह नहीं किया था मेरे पे फायरिंग करवाई और आधे से ज़्यादा। अच्छा, आप मजिस्ट्रेट के रूबरू हुए? जी सर, बिल्कुल मजिस्ट्रेट साहब से मैंने सामने जाके ये करवाने के बाद साइन किया है। अच्छा, आप शमा से पूछते हैं। शमा, ये बताइए, अब आपने कोर्ट मैरिज की है तारिक के साथ? जी सही है, खुश हैं? मतलब जी, मैं अपनी खुशी-खुशी कर ज़िंदगी रही में हैं? खुश हूँ। अच्छा, खुशी-खुशी कर रही हैं जी, निकाह? मैंने अपनी खुशी रज़ामंदी से कराई रज़ामंद, है। कोई ज़ोर ज़बर? नहीं, कोई भी ज़ोर ज़बर नहीं था। अच्छा, बिला आप किसी खौफ, बिला किसी वजह के। अच्छा, अब ये फरमाइए, इसमें क्या मेहर वगैरह क्या रखा है? 50,000 हक मेहर वगैरह? रखवाया मैंने अपना हक अच्छा। मेहर। अच्छा, अब ये बताइए, आपको भाई और फैमिली की जानिब से क्या धमकियाँ दी जा रही है? अभी तक तो कोई धमकी नहीं आई। पहले मुझे धमकी दी थी शादी करने से पहले, कहीं और अच्छा। के लिए राज़ी हो जाओ वरना गोली मार देंगे। अच्छा। जिस पे मैं राज़ी नहीं थी। 12 साल का अरसा हो गया, मैं इंतज़ार कर रही थी कि मेरे घर वाले राज़ी हो जाएं मोहब्बत के साथ। अच्छा, लेकिन इनका रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं था। सही। और अभी ये नौबत आ गई थी कि उन्होंने मेरे वालिद ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मुझे मारा है। और यही वजह है कि अब मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर अच्छा, सकती। बताइए, वालिद नाराज़ क्यों है आपसे? बस वो कहते हैं कि ये लोग हज़ारे वाले हैं, हम उर्दू स्पीकिंग है, नहीं हो सकती शादी। अच्छा। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। अच्छा। कानूनी हक भी है मेरा और शरई हक भी है। इंसानियत की वजह से? जी, इंसानियत अच्छा। भी होनी चाहिए इंसान के अंदर। और अब तो जुल्म करने लगे थे, मारने लगे थे। हम्म, और ये लोग काले जादू वालों के पास भी जा रहे थे। हम्म, तो बस इनका ना दिमाग वो हुआ हुआ था कि इस पे कोई जादू हुआ हुआ है, हमारी बेटी ऐसा नहीं कर अच्छा। सकती। ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये बताइए शमा कि आपको सबसे ज़्यादा जो है वो किससे डर है? आप अपने भाई से मैं तहफ़्फ़ुज़ चाहती हूँ। मैंने भाई का अपनी नाम? मर्ज़ी से, मोहम्मद यामीन, हाँ। मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ और आगे चाहती हूँ कि खुश रहूँ। और मेरा यही कहना है कि मेरे घर वाले मुझे तंग नहीं करें। बस मुझे हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने दें, वो भी खुश रहें और मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँ। अच्छा, अब आप घर वालों को मज़ीद कोई पैगाम देना चाहती हो? बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे वालिद को लंबी ज़िंदगी दे। और भाई से ये कहूँगी अल्लाह पाक इनकी रोज़ी में रिज़्क में तरक्की करे। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, ये भी अपनी लाइफ में खुश रहें। कोई गलत कदम नहीं उठाएं। जैसे धमकियाँ देते थे ऐसे अब धमकियाँ ना दें, ना करें। मैंने अपना कानूनी और शरई हकूक़ और हक अदा कर लिया है। कि ये निकाह- ओरिजिनल है हाँ, और ये मैंने ही साइन किए हैं। हाँ। अच्छा। 50,000 इसमें हक मेहर है। मंथली खर्च है 10,000 रुपये महीना। अच्छा। और मकान का हिस्सा भी है इसमें। अच्छा, मकान का हिस्सा भी जी। लिखवाया आपने? अच्छा, मकान कहाँ पर वाक़ई है? कराची गोरखपुस्तान बजट्टा लाइन। अच्छा, बजट लाइन का। वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताइए, अब कानून नाफिज करने वाले इदारों से क्या दरख्वास्त करेंगी? क्योंकि आपने जी, कहा मेरी कि उनसे मेरी यही ज़िंदगी अपील बहुत है कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरे लिए कुछ किया जाए और मेरे शौहर के लिए। मैं तो घर में सेफ़ रहूँगी लेकिन मेरे शौहर बाहर काम पर जाएंगे तो उनको ख़तरा है, क्योंकि मेरा भाई धमकी देता था कि मैं उनको भी मार दूंगा और उनकी फैमिली को भी। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर को और मेरे ससुराल वालों को तहफ़्फ़ुज़ मिले, अच्छा, बड़े से लेके छोटे तक घर के। अल्लाह ना करे किसी को कुछ होता तो उसका ज़िम्मेदार मेरा भाई होगा। भाई होगा। जी। अच्छा, भाई के अलावा कोई और शख्स? नहीं, जो कोई कि भी ऐसा नहीं कोई है, क्योंकि 12 साल से मुझे धमकियाँ मिलती रही हैं। तो ये नौबत आई है कि मैंने कोर्ट मैरिज की है। अगर मुझे यही करना होता तो मैं 12 साल पहले कर लेती। अच्छा, कोई रिश्ता इन्होंने भेजा था? जी, रिश्ता भेजा था इन्होंने। कितनी बार? तक 3-4 बार आए वो लोग। अच्छा। घर पे आते रहे, फिर इन्होंने आना बंद कर दिया था। जुल्म शुरू हो गए थे, घर में मुझे टॉर्चर करते थे। ये नौबत आ गई कि मैं साइकेट्रिस्ट तक पहुंच गई। ओहो। दिमागी मेरी हालत सही नहीं थी। अच्छा, और ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, ये मेरे पास सबूत हैं। दिखाएं जरा। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ इसी जुल्म और जबर की वजह से आप जो है वो दिमागी मरीज बन गई हैं? जी। और कोई बात थी? नहीं, ये मेरे नहीं। पास सबूत है। ये अच्छा, मेरी दिखाओ। मेडिसिन चल रही थी। अच्छा, सही। अच्छा, डॉक्टर्स का क्या कहना है? डॉक्टर ने यही वजह पूछी थी क्या टेंशन है आपका। उनसे मैंने झूठ कहा था घर वालों की इज्जत रखने के लिए, हाँ। कि मुझे वालदा की टेंशन है, उनका इंतकाल हो गया। लेकिन ये बात ऐसी नहीं थी, मैंने बस झूठ ही कहा था। 12 साल का अरसा हो गया, दिन रात मुझे टॉर्चर करते थे और अब तो हाथ भी उठाने लगे थे। अच्छा। भाई ने हाथ तो नहीं उठाया लेकिन वालिद से कहा। अच्छा शमा, एक बार और कहो कि आप बिल्कुल खुश हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी लाइफ में खुश या हूँ। तारिक की फैमिली में से किसी ने कोई जोर जबर नहीं, से तो शादी किसी ने भी नहीं, करवाई? किसी ने भी कोई दबाव नहीं है। अच्छा। मैं अपनी मर्जी से मैंने कदम निकाला है बाहर। हाँ। और मैं घर पे अपने लिख कर रख कर आई थी अच्छा। कि मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ। कब निकली घर से? मैं 7 तारीख को कल? सुबह 4 बजे। अच्छा, सुबह 4 बजे? जी। अच्छा, उस वक्त फैमिली सो रही थी? जी नहीं, जाग रहे थे, छोटे भाई जाग रहे थे, वो नीचे कमरे में थे। अच्छा। और मैं बस निकली आई। अच्छा। मुझे अपनी ज़िंदगी अजीज़ है।
अपनी अच्छा, ज़िंदगी आप से सुबह प्यार है। 4 बजे निकली हैं और कोर्ट जी। कब गई? क्योंकि ये होता है फैमिली बाद में दावा करती है जी 3 दिन बाद इन्होंने शादी की है। किस तारीख को निकली? थोड़े से क्या-क्या मैं रिकॉर्ड 7 में तारीख रहे? को निकली थी, ये मेरे पास सबूत है, कोर्ट हाँ। के स्टैम्प लगी हुई है, आप ये 4 सारा बजे सबूत निकली, है। कोर्ट जी, में कब गई? सुबह 7 बजे और पौने 11 बजे मेरा कोर्ट मैरिज हुआ है। अच्छा, चलें जी क्लियर। अच्छा, अब बताइए, आप जो है कानून नाफ़िज़ करने वाले बिलख़ुसूस जो है आपका थाना है मुतल्लिका, उनसे क्या मुतालबा करेंगे? सर मैंने पहले भी एप्लीकेशनें दी थी, अभी भी मैं यही मुतालबा करूँगा कि ये इस तरीके से जिस तरीके से धमकियाँ दे रहा है मेरी जान को, मेरे घर वालों की, जितनी भी मेरी मतलब फैमिली है, हाँ, हाँ। उन सबको हमको इससे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। 25/048 का पेटी नंबर है, ये पुलिस के भी थ्रू काम करता है और इसके अच्छा, फिर से बताइएगा क्या नंबर है? 25/048 पीसी अच्छा। पुलिस में ये अच्छा। 25/048 इसका बकल नंबर है पीसी है? जी। अच्छा। और इसके कहाँ तैनात है? ये फरियाल के पास कोई चौकी है उस पे तैनात है। अच्छा, थाना? थाना सर ये उसके थाने का कंफर्म नहीं, फरियाल ही लगता होगा क्योंकि फरियाल के करीब करीब इसकी या हेडक्वार्टर से आए में होंगे ये। इसके अलावा सर इसका पार्टी वालों से भी इसी जिस तरीके से ये 2 नंबर काली भेड़ें जिस तरीके से पुलिस में, ये उन काली भेड़ों से भी मिला हुआ है। इसकी सियासी लोगों से भी बहुत वाबस्तगी हैं और उन लोगों से जो टारगेट किलर हैं मेरे पास। अब आपको क्या खदशा है कि कोई नुकसान पहुंचाएगा? सर बिल्कुल मुझे खदशा है और ये इंतज़ार में होगा कि मैं इसके किसी तरीके से आमने सामने से गुजरूं तो ये कुछ करे, ये खुद नहीं करेगा, ये करवाएगा। मेरी आला हुकाम से दरख्वास्त है कि मुझे और मेरी फैमिली को, मेरी बेगम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मैंने डीआईजी, एसपी और एसएचओ को, कहाँ का डीआईजी? डीआईजी साउथ का, साउथ। अच्छा जी। मैंने इनको एप्लीकेशनें भी भेजी हैं निकाना। थाने में एप्लीकेशन दी? जी जी सर, मैंने टीसीएस के ज़रिए, मेरे पास रिसीविंग है दिखा। अच्छा, ये बताइए, ये जमा करवाए आपने? जी सर, मेरे पास इसकी निकाहनामा? जी निकाहनामे मैंने जमा भी कराए, मेरे पास इसकी रिसीविंगें भी पड़ी हैं। अच्छा। मैं कल निकाह करते ही मैंने ये टीसीएस किया है, डीआईजी को भी, एसएसपी को भी और एसएचओ थाना सदर को भी कि मैं भेज चुका हूँ। थाना सदर में जो रिसीव किया वो फैसल नाम का पुलिस वाला है, उसने रिसीव किया है। अच्छा, सदर थाने में चले जी। गए। वहाँ किसको रिसीव करा? फैसल नाम का बंदा था, उसने रिसीव किया जी। पुलिस वाला, जी जी पुलिस वाला, एहलकार ही है सर, वो थाने का एहलकार है, फैसल नाम है उसका, पीसी है सर। अच्छा, उनको? जी, उनको मैंने ये एप्लीकेशन रिसीव करवाई है टीसीएस के थ्रू। जी नाज़रीन, आपने सुना इनकी दुहाइयाँ और इनके जो मुतालबात थे, वो आला हुकाम से यही गुजारिश कर रहे हैं कि इनको तहफ़्फ़ुज़ मुहैया कराया जाए। क्योंकि जिस तरह से ये बता रहे हैं, जो इनके साले हैं, शम्मा के भाई साहब जो हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और बारहा उन्होंने इन्हें जान से मारने की और संगीन नताइज की धमकियाँ वो देते रहे हैं। आज भी ये खौफज़दा हैं और उस जगह में नहीं है, कहीं हैं ये दूसरी जगह में। क्योंकि हमने ऑफ द रिकॉर्ड इनसे पूछा जी अपने घर में क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी घर में हमें ख़तरा है। वो साहब जो है उसके पास सरकारी असलहा मौजूद होता है, एनी टाइम वो हमें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। हमारी भी यही दरख्वास्त होगी कि इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, इन्होंने जो है वो कोर्ट मैरिज की है और एक शरई काम किया है। उनके पास निकाहनामा भी मौजूद हैं और तारिक ने एक अच्छा काम दूसरा ये किया है कि मुतल्लिका थाने को बज़रिए दरख्वास्त निकाहनामे की कॉपी जमा करवाई है। पीसी फैसल नामी एहलकार को दे चुके हैं, इनके पास रिसीविंग भी मौजूद हैं। और इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। बहुत शुक्रिया।